ब्राह्मण समाज के जो बीजेपी के अंदर पदाधिकारी हैं वो अपने निजी आकाओं को अर्थात राजनीतिक आकाओं को खुश करने के लिए गए। विरासत में मिली कारीगरी से सजे गहनों पर इस त्योहार तनिष्क लाया है गोल्ड ज्वेलरी की मेकिंग और डायमंड ज्वेलरी की वैल्यू पर 20% तक डिस्काउंट और पुराने सोने पर 100% एक्सचेंज वैल्यू। तनिष्क, इंडिया मोटर सर्कल, अजमेर। शर्तें लागू। ब्राह्मण समाज का कोई प्रतिनिधि नहीं गया। ब्राह्मण समाज के जो बीजेपी के अंदर पदाधिकारी हैं वो अपने निजी आकाओं को अर्थात राजनीतिक आकाओं को खुश करने के लिए गए और किसी तरह का कोई दबाव नहीं है। ना कल किसी तरह की ब्राह्मण समाज ने कोई मीटिंग की है। आज तारीख तक राजस्थान ब्राह्मण महासभा ने किसी भी राजनीतिक दल को समर्थन नहीं किया है। ज्ञान जी सारस्वत को उनके जो समस्त प्रशंसक हैं सभी समाज के, उन्होंने मिलकर के खड़ा किया है और कल उनके कार्यालय का 9 तारीख को उद्घाटन होगा। ऐसी अफवाह फैलाने के लिए किया है, ब्राह्मण समाज को बदनाम करने की कोशिश की गई और ऐसा कृत्य उनको नहीं करना चाहिए। वो भी मेरे भाई हैं, गलती हो जाती है अपने आकाओं को खुश करने के लिए, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। क्या आपको भी जानकारी दी थी क्या नहीं दी? मेरी जानकारी में नहीं था कि ब्राह्मण समाज की कोई मीटिंग है, क्योंकि वो एक राजनीतिक कार्यकर्ताओं की मीटिंग थी। यहाँ तक कि उसके अंदर है जो रमेश जी सोनी उसकी अध्यक्षता कर रहे हैं, एक पूर्व महापौर है जो अध्यक्षता कर रहे हैं। तो ये समाज की मीटिंग नहीं है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की मीटिंग थी, उनके पदाधिकारियों की मीटिंग थी, समाज की कोई मीटिंग नहीं। आपका नाम? पंडित सुदामा शर्मा जी। ऐसा है कि कल जिन लोगों ने ब्राह्मण समाज के नाम पे मीटिंग रखी थी वो ब्राह्मण समाज की मीटिंग नहीं थी, वो भारतीय जनता पार्टी की मीटिंग थी। जिन ब्राह्मण जिन ने रखा वो भारतीय जनता पार्टी के पार्षद हैं और उस मीटिंग की अध्यक्षता रमेश सोनी जी, धर्मेंद्र गहलोत जी के द्वारा की गई थी। आपको मैं आपके समाचार चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि हमारे ब्राह्मण समाज के अजमेर के अंदर 40 घटक हैं और इनके अंदर समाज का समर्थन देने के लिए किसी भी एक घटक के ऊपर ये आप नहीं कह सकते कि उसने समाज का समर्थन दे दिया है। हमारा कोई भी समाज का निर्णय होता है, सभी घटक एक साथ बैठते हैं, उसके बाद में जो निर्णय होता है वो सभी के साथ सामने दिया जाता है, चाहे समर्थन देना हो चाहे नहीं देना हो। हाँ, और वो अब एक राजनीतिक पार्टी भारतीय जनता पार्टी के पार्षद हैं तो उनकी जिम्मेदारी भी बनती है, लेकिन उस राजनीतिक चुनाव के अंदर समाज को घसीटना ये एक गलत बात है, क्योंकि चुनाव आम जन का है, आम जन ने अपने आदमी को खड़ा किया है। कोई ब्राह्मण के दम के ऊपर वो आदमी खड़ा नहीं हुआ है, उसको जनता ने खड़ा किया है। उसके चुनाव का पूरा खर्च जनता वहन कर रही है और कल जनता ही अपने द्वारा उनके कार्यालय का उद्घाटन कर रही है शाम को 5 बजे फाइसागर पुलिस चौकी के पास में। तो ब्राह्मण समाज कोई वो नहीं है, ब्राह्मण समाज सीमित रहता है अपने समाज के चुनावों तक। अब ये चुनाव सर्व समाज का है, अजमेर के विकास का है, इसमें ब्राह्मण जन क्या करेगा? हमें हमारे वोट का मताधिकार का प्रयोग करना है, हम तो वो कर सकते हैं। और जबकि हमारा उद्देश्य इस चुनाव के अंदर जातिवाद करना नहीं है, लेकिन यही लोग जातिवाद को बढ़ावा दे रहे हैं। पता नहीं इनकी मंशा क्या है, समझ में नहीं आ रहा है। अच्छा, अब तक क्या काम कराया उन्होंने? अब तक काम कराया होता तो इनका विरोध कहाँ होता? और आप देखिए कि आज विरोध है तो इन्हीं के आदमी जो इन्हीं के साथ बैठ करके चाय पीते थे, नाश्ता करते थे, कार्यालय में बैठे थे, वही सब बगावत पे उतरे हुए हैं और तो कोई नहीं उतरा हुआ है। तो इनके प्रति नाराज़गी तो इन्हीं के कार्यकर्ताओं के अंदर है, क्योंकि सम्मान नहीं दिया, आज तक किसी को आगे बढ़ने नहीं दिया। आप देख रहे हैं कि ना तो सामान्य जाति के अंदर सिंधी समाज को, वैश्य समाज को, ब्राह्मण समाज को, चाहे सारी जातियाँ, किस व्यक्ति को आगे बढ़ने का मौका इनके द्वारा दिया गया, उन्होंने विरोध है और विरोध के कारण ही आज वो धरातल पे इनके खिलाफ चुनाव लड़ने उतरे हुए हैं अपने स्वाभिमान के लिए। क्या अधिकतर बीजेपी से बागी होकर? लगभग सब बागी जो खड़े हुए हैं आप देखिए कि भारतीय जनता पार्टी के ही हैं, चाहे वो लाल सिंह रावत जी हों, चाहे सुरेंद्र सिंह शेखावत जी हो, चाहे वो सुभाष खंडेलवाल जी हों और चाहे वो ज्ञान सारस्वत जी हों। और ज्ञान सारस्वत जी किसी समाज का पर्टिकुलर नेता नहीं है, वो अजमेर का जनसेवक है, उसका काम बोलता है, जनता के प्रति समर्पण है उनका, इसलिए जनता उनके साथ में है और इसका प्रमाण उनकी नामांकन रैली में जनता दे चुकी है कि वह किसी समाज का नहीं जनता का सेवक है।